हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जनरल रूल्स ऑफ सेफ्टी जो है हमारा, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने किए थे और कुछ पॉइंट्स हमारा बाकी रह गया था। तो इन्हीं बाकी बचे हुए पॉइंट्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, आज का पॉइंट्स जो हमारा है उसको शुरू करने से पहले एक बार हम अपने पिछले पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जनरल रूल्स ऑफ सेफ्टी में पहला पॉइंट कहता है नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर। किसी के भी कान में हमें जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग मजाक मजाक में क्लास में बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपने दोस्त के कान में चिल्लाते हैं, ऐसे ही मजाक के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हम उसके कान में शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वह जो है हमेशा के लिए बहरा हो सकता है, हमेशा के लिए वह नहीं सुन पाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी कान में हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने कान में नहीं डालना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे, घर में भी अगल बगल में देखते होंगे, कुछ लोग चाबी लेके अपने आप को ऐसे 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 करते हैं, कुछ लोग माचिस की तीली लेके ऐसे ऐसे कान में करते हैं, ठीक है। आप लोग भी कभी किए होंगे, पेंसिल से ऐसे किए होंगे इस तरह। तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि कान में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं डालना है, किसी भी चीज को नहीं डालना है। अगर किसी भी चीज को आप डालते हो तो हो सकता है कि आपका कान खराब हो जाए। क्लियर है। क्या हो सकता है कि आपका कान जो है वह खराब हो जाए। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू आर नियर अ मशीन। हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। आप लोग रहते हो तो केयरफुल रहना चाहिए, खासकर जब आप किसी मशीन के बगल में हो। जैसे कोई भी गाड़ी हो गया, जनरेटर हो गया, किसी भी टाइप का मशीन हो और उसके बगल में आप खड़े हो, तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। अगर सावधान नहीं रहोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डू नॉट रिफ्लेक्ट सनलाइट विथ अ मिरर और इनटू समवन्स आईज। हम लोग क्या करते हैं कि संडे का दिन होता है तो सब लोग खेलते हैं। आप भी खेलते होगे। क्या खेलते हो? तो संडे के दिन अगर दो चार दोस्त मिल जाएं और अगर आपको एक आईना दे दिया जाए तो आप क्या करते हो, उससे खेलने लगते हो। किस प्रकार से खेलते हो कि सनलाइट आ रहा है और शीशे पे पड़ रहा है तो रोशनी रिफ्लेक्ट होगी,
क्या होती है ना। तो रोशनी जब रिफ्लेक्ट होती है तो आप उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, जिधर तरफ ये आईना घूमता है उधर तरफ सनलाइट रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो आप क्या करते हैं कि दोस्त के चेहरे पे इस तरह उसको चमकाते हैं, तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके दोस्त का आंख खराब हो सकता है, उसकी रोशनी जा सकती है। तो इसीलिए सनलाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कराना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स या गार्जियंस। किसी भी प्रकार की दवाई को अपने गार्जियन को या फिर अपने पेरेंट्स को बताए बिना नहीं खाना है। किसी भी प्रकार के दवा को, ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा सर दर्द हुआ, आप सोचे कि ये दवा खा लेते हैं, पापा तो इसी में से खाते हैं, मम्मी का भी सर दर्द करता है तो इसी में से खाती है, तो आप भी उठा के खा लिए। तो क्या होगा कि अगर आप गलत दवा खा लिए तो फिर आपको रिएक्शन कर जाएगा वह दवा। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी दवा खाते हैं, दवा लें, तो अपने से बड़ों से या मम्मी से, पापा से, दादा दादी से या भैया से, अपने से बड़ों से एक बार जरूर पूछ लेनी चाहिए कि मेरा सर दर्द कर रहा है और हम यह दवा खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर सही होगा तो वो खाने देंगे, नहीं तो मना करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, नेवर टीज द एनिमल्स। किसी भी जानवर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, आपके दोस्त लोग भी करते होंगे, कि रास्ते में चल रहे हैं, अगर कुत्ता दिख जाए तो उसको पत्थर मारने लगते हैं या डंडा मारने लगते हैं। अगर मान लेते हैं वो भाग जाता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वह कुत्ता वापस आके काट ले, तो क्या होगा? क्या काट सकता है? तो इसीलिए हमें किसी भी जानवरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेवर वॉक फास्ट एलोंग साइड द हॉर्सेस एंड द डंकीज। जब भी आप चल रहे हो तो घोड़ा और गधा के आसपास बिल्कुल नहीं चलना है, अगल बगल में बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है। अब क्यों नहीं चलना है? तो दे में किक यू, ये आपको लात मार सकते हैं, और जब ये लात मारेंगे तो आपको चोट लगेगी, बहुत ज्यादा चोट लगेगी। इसीलिए जब भी चल रहे हों तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हॉर्सेस और डंकी के अगल बगल में चल रहे हों तो थोड़ा उससे दूरी बना लें, ठीक है, ताकि सेफ रहें। नहीं तो अगर पास में चलेंगे तो वह किक मार सकता है, पैर मारेगा, फिर हमको चोट लग जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। अब एक और बात बताते हैं कि आप लोग बच्चे हैं, तो अक्सर जब आपको फुर्सत मिलती हुई या छुट्टी के दिनों में दोस्तों के साथ कंपटीशन लगाते होंगे आप लोग कि कौन ज्यादा देर सूरज पे देख सकता है। क्या लगाते हैं आप लोग? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कौन ज्यादा देर सूरज की तरफ देख सकता है। तो हमेशा इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्टली सूरज के ऊपर भूल कर भी नहीं देखना चाहिए।
ठीक है, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। इट में सीरियसली डैमेज योर आई, यह सही में आपके आंख को डैमेज कर देगी, आपकी रोशनी को खत्म कर देगी। आई बात समझ में? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।